बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली बॉक्स पेटीज पराठा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदिल अजीज है, बनाने में बेदी आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमें डो रेडी करनी है। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप फाइन आटा और आटे को ना हमने छान कर लेना है। चलें जी, 1.5 कप फाइन आटा मैंने शामिल कर दिया है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ना हमने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा या फिर कम नहीं शामिल करना। अच्छा, आप कम कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे 1/4 कप घी। और यहाँ पर ना घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। चलें जी, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल अब हम करेंगे क्या, हाथ की मदद से ना हमने पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी से जो पराठे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। हल्का से मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी ना हमने जो सॉफ्ट सी डो होती है ना वो बनाकर तैयार कर लेनी है। जिस तरह से हम घर में डो बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना बहुत ही कमाल की जो सॉफ्ट सी डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है पराठों के लिए। ये देखिए, इस तरह से ही आपने भी सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार करनी है। डो हमारी बन चुकी है, तो इसको ना हमने रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इस डो को हमने रेस्ट देना है, तो इसको ना हम करते हैं जल्दी से साइड पर 15 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मज़ेदार फिलिंग है ना मूली वाली, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी मूली की फिलिंग बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे मूली। तो मूली ना यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की ली थी, जिसको ना मैंने बिल्कुल फाइन ग्रेटर से जो है वो ग्रेट कर लिया है। मीडियम होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट नहीं करना है। ये देखिए, आपने ना इसको बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद इसका जो पानी है ना सारा मैंने एक्स्ट्रा वाला निकाल लिया है। ये देखिए, अब ये ना मूली जो है वो खुश्क सी है। इसी तरह से ही आपने भी मूली का पानी निकाल लेना है और मूली ना आपने खुश्क सी लेनी है ताकि उसके अंदर पानी ना हो। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छा, मूली का पानी अगर होगा ना ज़रा सा भी, तो पराठा जो है वो फट जाएगा और बाइंडिंग ठीक से नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पानी आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। क्योंकि हरी वाली मिर्ची भी हमने शामिल किया है, लाल मिर्ची भी, तो इसलिए ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया हथेली पर रखेंगे और क्रश करके शामिल करेंगे। चलें जी, हमने ना अब करनी है इनकी मिक्सिंग। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस ना मूली के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की चटपटी सी जो फिलिंग है ना मूली वाली हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो सिंपल इसको करते हैं जल्दी से। अब हम ना साइड पर और जो हमारी डो है ना उसको हम चेक कर लेते हैं। तो डो को भी रखे बिना यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी डो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो सिंपल करना क्या है, हमने यहाँ से ना हम थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन लेंगे डो का इस तरह से, और हमने ना इसके जो पेड़े ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो एक पेड़ा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे पेड़े मैं बनाकर तैयार कर लूँ। इस डो के जितने भी पेड़े बन जाएंगे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। टोटल ना कम्प्लीटली डो के 6 पेड़े बन चुके हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, और इनको बेलना कैसे तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, किचन टॉप के ऊपर ना हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। चलिए जी, मैदा डस्ट करने के बाद जो पेड़ है ना हम इस तरह से उठाएंगे और सबसे पहले हम कोट कर लेंगे मैदे से हल्का सा। और जो साइड पर रह गए हैं ना 5 पेड़, उनको ना हमने कवर करके रखना है ताकि जो मैदा है ना वो खुश्क ना हो। तो अब हम लेंगे बेलन, और बेलन की मदद से ना हमने इसको बेल लेना है अच्छी तरह से, और इसकी जो पतली सी शीट है ना बनाकर तैयार कर लेनी है।
तो एक पेड़े को देखेंगे यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और पतली सी ये देखिए जो शीट है ना बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए इतनी पतली आपने भी शीट बनानी है। अच्छा शेप का कोई मसला नहीं है क्योंकि आगे चलकर हमने इसको स्क्वायर शेप देनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, शीट के ऊपर ना हम घी या फिर ऑयल ग्रीस कर देंगे इस तरह से। तो मैं ना घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और सारी शीट के ऊपर अच्छी तरह से घी को हम ग्रीस कर देंगे। तो घी को ना मैंने कम्प्लीटली शीट के ऊपर अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे शीट के ऊपर, ज्यादा नहीं डस्ट करना, हल्का सा ही डस्ट करेंगे। चलेंगे इतना काफी है। तो हम ना अब लेंगे चाकू और चाकू की मदद से ना हमने कटिंग करनी है इस तरह से। इस तरह से हम कट्स लगाएंगे पहले। चलेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना इसी तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं। और कट्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी ना मूली की, वो इस तरह से उठानी है और इस तरह से हम लगा देंगे। जितनी भी आपको फिलिंग पसंद है उतनी लगा देंगे इस तरह से। अच्छा जो फिलिंग है ना, ये जो सेंटर है ना, सेंटर में ही जस्ट आपने लगानी है और कहीं पर अभी आपने फिलिंग को नहीं लगाना है। चलें जी, इतनी जो फिलिंग है एक पराठे के लिए काफ़ी है। तो अब हम ना इसको फोल्ड करेंगे। इस तरफ से हम उठाएंगे और पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हल्का सा यहाँ पर हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। फिर से हमने इस साइड को उठाना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये वाली साइड उठाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर अब हमने घी ग्रीस करना है। चलें जी, घी ग्रीस करने के बाद ये वाली साइड उठाएंगे और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये जो साइड है ना, अब हम इसको उठाएंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करेंगे। इसको उठाने के बाद अब हम इसको उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से हमने घी ग्रीस करना है इस तरह से। अच्छी तरह से घी को ग्रीस करेंगे ताकि ये जो शीट है ना अच्छी तरह से साथ में फोल्ड हो जाए, चिपक जाए और जो फिलिंग है ना वो बाहर ना आए। अब बिल्कुल लास्ट पर हम फिर से जो है वो घी की ग्रीसिंग कर देंगे इस तरह से। अच्छा घी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो फिलिंग है ना हमारी बाहर ना आए, अच्छी तरह से जो शीट है ना वो फोल्ड हो जाए। तो ये देखिए अब हमने अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से आपने भी इसको फोल्ड कर लेना है और स्क्वायर शेप में ना आपने इसको इस तरह से पॉकेट की शेप दे देनी है। इसी तरह से तमाम पराठों को हमने तैयार कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक पराठा हमने बना लिया ना इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। स्क्वायर शेप में ही हमने इसको बेलना है, तो हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मूली बॉक्स पेटीज पराठा हमारे तमाम ही बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो बस अब हमने और कुछ नहीं करना है, सिंपल इनको सेकना ही है। सेकना कैसे, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा इस टाइम पर आप ना इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इन पराठास को जिपलॉक बैग में डालें और इसको ना आप एक हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इनको फ्रीज नहीं करना है, मैंने इनको जो है वो पकाना है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर। इसका जो अगला स्टेप अब हम शुरू कर लेते हैं। तो मूली बॉक्स पेटीज पराठा को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन को ना मैंने पहले घी से जो है वो ग्रीस कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, जो अपने पराठे हैं ना इस तरह से हमने उठाकर इस फ्राइंग पैन के अंदर डाल देने हैं। तो एक टाइम में ना 2 पराठे जो हैं वो आ गए हैं, तो 2 ही शामिल करेंगे। एक साइड से ना हमने इन पराठों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक से पक जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक मैंने ना पराठे को एक साइड से जो है वो पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम ना इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। चलें जी, दोनों पराठों की जो साइड है ना वो इस तरह से हमने चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी ना अब हम इसको पका लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो 1 मिनट के बाद जो पराठे की साइड है ना हमने फिर से चेंज कर देनी है। तो ये देखिए अब जो पराठा है ना वो आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है। तो अब हम ना इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो घी से ना अब हम इन पराठों के ऊपर ग्रीसिंग करेंगे इस तरह से। घी से जो पराठे ना ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों पराठों के ऊपर अच्छी तरह से घी को हम ग्रीस कर देंगे इस तरह से। और घी को ग्रीस करने के बाद जो साइड है ना पराठे की फिर से हमने चेंज कर देनी है इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, साइड को चेंज करने के बाद फिर से जो दूसरी साइड है ना इसके ऊपर भी अब हम घी लगाएंगे। अच्छा आपको जितना घी पसंद है उतना आप लगा लीजिएगा।
तो दोनों साइडों पर ना मैंने मूली बॉक्स पेटीज पराठा के ऊपर जो है वो घी लगा दिया है। अब हमने ना इनको उल्टे पुलटे हुए पका लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को लो रखेंगे ताकि जो पराठे हैं ना अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाएं। तो पराठे को ना देखें मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखें मूली बॉक्स पेटीज पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको ना हम निकाल लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरह से जितने मूली बॉक्स पेटीज पराठा हमारे रह गए ना सबको हमने इसी तरह से ही पका लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पराठों को रेडी कर लूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के मूली बॉक्स पेटीज पराठा हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, यकीन करें बेहद ही मज़े के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अंदर से ज़रा चेक कीजिए कितने कमाल के बन चुके हैं। खाने में ना बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा आप ना इनको रायते के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मूली बॉक्स पेटीज पराठा की। मूली बॉक्स पेटीज पराठा मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।